तो आज करेंगे मरकरी। तो मरकरी को जैसे हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा था सोलर सिस्टम में, तो जब हमने सोलर सिस्टम में वास्तु में भी पढ़ा था, जैसे मरकरी और वीनस वो सन और अर्थ के बीच में है, इंटरनल प्लैनेट। हाँ, मरकरी सबसे पास है सन के। हाँ ठीक है, सबसे एकदम मरकरी पास है और बहुत ही फास्ट मूविंग है, बिकॉज वो सन की ग्रेविटी के अंदर अंदर है, तो वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, और जो भी हम ये पढ़ रहे हैं सारे प्लैनेट्स के बारे में, ये जो एक क्लासिकल बुक है उसका नाम है फल दीपिका। आप खरीद भी सकते हो, हिंदी में बहुत अच्छी बुक अवेलेबल है ये। आप फल कोई दीपिका। बुक बता दो जिसमें सब कुछ हो इजीली अवेलेबल। मैं बताऊं, दिखाऊं? फल दीपिका। नहीं, जो मेरे पास पड़ी हुई है, जो उन अंकल ने दी थी। अच्छा, उनमें से फिर बाद में देख लेना, ये वाली फल दीपिका तो ले ही लेना। ठीक है, तो ये हिंदी में ही मिलते हैं, इंग्लिश में भी आती इंग्लिश है में ये? भी है, हिंदी में भी है, दोनों में है। तो फिर मैं इंग्लिश में ही मंगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा ठीक है, इजी रहता आपको है ना। जो लैंग्वेज इजी है उसमें पढ़ एक्चुअली लो। हिंदी के वर्ड्स थोड़ा सा ना वो रहते ठीक हैं, है ठीक है, मतलब। तो इंग्लिश में ले लो। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो फल दीपिका जो है वो 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, ओके। और उसके अंदर संस्कृत के बहुत सारे श्लोक हैं। और क्योंकि ये बोलते हैं कि जो भी हमारी ये एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया में जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपनी शॉर्टकट कोडेड भाषा यानी कि संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को दी। तो हम्म। हमारी क्लासिकल बुक्स हैं वो सारी संस्कृत में ही लिखी हुई हैं। हम्म। राइटर ने अपने समझ के हिसाब से उस श्लोक को कैसा समझा, वो उस श्लोक को कैसा उसने इंटरप्रेट किया और कैसे उसने उसको एक्सप्लेन करा, वो उसने अपनी अपनी अलग अलग बुक में लिखा। हम्म। राइटर ने उसका कुछ और ही मीनिंग लिख दिया, एक राइटर ने उसका कुछ और मीनिंग लिख दिया। हम्म। इसका मतलब क्या है कि जो श्लोक है वो कोडेड लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जैसे शॉर्ट वर्ड्स दिए होते हैं। अब उन शॉर्ट वर्ड्स को आप जोड़ोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग तरीके की बन सकती है उसी श्लोक को पढ़ के। तो जिसने जैसा श्लोक को समझा उसने वैसा ही उसको आगे इंटरप्रेट करा। तो दो ठीक है। एक ही श्लोक पढ़ेंगे, दो अलग मीनिंग भी बता सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो मैं आपको करा रही हूँ सारे के सारे, ये फल दीपिका जो क्लासिकल बुक है उसके हम्म। अंदर संस्कृत के श्लोकों के हिसाब से हर एक ग्रह के बारे में जो संस्कृत का जो श्लोक है हम्म। के जो वर्ड्स हैं जो उस प्लैनेट को डिस्क्राइब करते हैं, उन प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन उस श्लोक के हिसाब से कैसा है उसके हिसाब से मैं आपको ये सारा क्लासिकल सिखा रही हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है। ये नहीं है कि ये मेरे मन की बात है, ऐसा नहीं है। मैं आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ाऊंगी तो आपको 15-20 मिनट वैसे ही खराब हो जाएंगे संस्कृत पढ़ते पढ़ते। ठीक है ना, समझ भी नहीं आएगा, इतना समझ 25 में भी साल हो नहीं गए पता आएगा पढ़े और हुए वो फिर 10 तक। बोरिंग बोरिंग भी लगेगा आपको। नहीं, बोरिंग तो चलो धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, बट अभी उस लेवल तक नहीं गई ना मैं कि हाँ भाई हाँ, उतना समझ पाऊं इसीलिए मतलब। मैंने ना संस्कृत के श्लोक अपने पीपीटी में नहीं रखे हुए, तो हम्म। मैं उनको भी डालूंगी। बट हाँ, वैसे कुछ कुछ दो दो लाइन के आप डाल सकते हो उसमें, हाँ, मतलब, है ना। रेफरेंस के लिए कि मैंने ये यस। सारे जो मीनिंग लिए ये कहाँ से लिए, तो मैं आपको रेफरेंस बता रही हूँ कि मैंने फल दीपिका की जो क्लासिकल बुक है उसी के रेफरेंस से जो क्लासिकल्स में लिखा हुआ है उसकी हम्म। interpretation के हिसाब से हमने कैसा समझा उसको, उसके हिसाब से बताते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम मरकरी। तो मरकरी का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है वो ये होता है कि वो बहुत ही समझदारी वाला प्लैनेट है। उसका सबसे पहला मरकरी बोलने का मतलब है बुद्ध, बुद्धि। हम्म। बुद्धि का मतलब है इंटेलेक्ट, मतलब उसका दिमाग कितना शार्प है। शार्प कैसे हो सकता है दिमाग, अब इसके हम्म। अंदर अपने आप को समझना है कि बुद्ध किसी का चार्ट में वैसी वही वाली सेम स्टेट हो सकती है, किसी का बहुत अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, किसी का मीडियम होगा। तो किसकी इतनी बुद्धि या फिर आईक्यू इतना शार्प है कि वो किसी भी चीज को जल्दी समझ पाता है हम्म। जिसे उस डाटा को जो भी उसने समझा या देखा या जो भी उसको डाटा मिला वो उस डाटा को अपनी मेमोरी में रख सके। हम्म।
वो उसका नोन फैक्ट बन जाए कि हाँ अब ये मैंने पढ़ लिया, ये मुझे आ गया, अब ये मुझे याद है, ये मेरा जाना पहचाना इंफॉर्मेशन है। हम्म उसके बाद उस मरकरी का और क्वालिटी क्या है, डीप क्वालिटी, जितना वो अच्छा होता जाएगा, एक तो उसने याद किया, मगअप कर लिया, फिर दूसरी हम्म उसको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, जब भी उसको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली उसने तुरंत पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को मिलाया, जोड़ा और अपनी मेमोरी में उसको ऐड करा। हम्म तो इसका मतलब मरकरी ने क्या करा, अपनी बुद्धि लगाई, इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन को यूज करा, अपने पास स्टोर करी, अपने स्टोर करने के बाद जो उसके पास नई नॉलेज आई उसको भी अपने पास ऐड करा, फिर उसके बाद दोबारा एनालाइज करके अपनी नई चीज को प्रोसेस करा। हम्म तो ठीक आप है। अपने किसी भी एक परसेप्शन को, यानी आपके आसपास कुछ हो रहा है, उसको आपने कैसे लिया, हम्म कैसे उसको समझा, कैसे अपने पास रखा, ताकि मैं अगली बार भी अपनी समझ को दोबारा यूज कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म आपको जैसे पता है कि हाँ ये आप खाना खाते हो, ये रसगुल्ला है तो मीठा होगा, या हम्म तो गोल होगा या वाइट होगा या चाशनी में होगा, ठीक है। अब आपकी आंख बंद कर दी गई है, अब आपके पास वैसा ही कुछ और स्पॉन्जी सा रख दिया गया, लेकिन वो रसगुल्ला नहीं है, हम्म ठीक है। तो आपने पहली बार टेस्ट किया तो आपको लगेगा ये स्पॉन्जी सा कुछ है ना, ये कुछ रसगुल्ले जैसा है जो मैंने पहले से खाया हुआ है, जो मुझे। हम्म हम्म तो क्या काम कर रहा है उस वक्त, आपकी बुद्धि काम कर रही है, इंटेलेक्ट काम कर रही है, जो आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन है उस चीज की, जो आप ऑलरेडी जानते हो, उसको आप शेयर कर रहे हो, और फिर आप पूछ रहे हो कि अब ये जो नई चीज मेरे पास आई है ये और क्या हो सकती है, अगर आपने सामने वाले ने बोला नहीं ये रसगुल्ला नहीं है, हम्म तो आप सोचोगे क्या डिफरेंस हो सकता है, ये अगर रसगुल्ला नहीं है हाँ, ये और क्या दिमाग हो सकता लगाना है, बेसिकली दिमाग है ना। लगाना है। तो इसका मतलब हम्म मरकरी क्या कर रहा है, तोड़ता जोड़ता समझता है। अच्छा, ठीक है। आपकी एनालिसिस प्रोसेसिंग, एक तो बच्चा होगा क्लास में, आपने उसको बोल दिया ये सर्कल है, और उसने बोला अच्छा जी ठीक है ये सर्कल। हम्म दूसरा बच्चा क्या होगा, वो सर्कल को ऐसे दबा देगा, हम्म ये सर्कल नहीं ये तो ओवल है, फिर उसने हाँ नहीं नहीं ये तो स्क्वायर है, हम्म ये तो रेक्टेंगल भी बन सकता है, लाइक आपने उसको कुछ दे दिया ये स्क्वायर जैसा, उसी को उसने दबा दिया तो ओवल बना दिया, बोलेगा नहीं इसको तो मैं स्क्वायर बना दूंगा। तो हम्म वो चीजों को छेड़ रहा है, तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, और अपना दिमाग लगा रहा है उसमें, हम्म न्यू चीजें क्रिएट करना। क्रिएट कर रहा है। तो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, पुरानी इंफॉर्मेशन को यूज करना, हम्म तरीके से उससे कुछ और नया जनरेट करना, ये होता है क्रिएटिविटी, ये भी क्वालिटी है बुद्धि की। तो जितना अच्छा बुद्ध होगा, इंटेलिजेंट, उतना अच्छा, उतना उतना इंटेलिजेंट हो जल्दी जाए। सीखेगा, हम्म उतना जल्दी पकड़ेगा, उतना जल्दी एनालाइज करेगा, उतना जल्दी याद रखेगा, उतना जल्दी यूज करेगा, उतना जल्दी कंपेयर करेगा। ठीक है। तो इंटेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म कि अपनी बुद्धि का जो क्वालिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसकी वजह से उस बच्चे की मेमोरी कितनी शार्प होगी, उसकी एनालिटिकल पावर कि ये रॉन्ग है ये राइट है। और हमेशा मरकरी क्या करता है अपने लिए, क्योंकि वो अब क्रिएटर है, हम्म तो आपके पास कोई भी चीज आई तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, तोड़ मोड़ के देख रहे हम्म हो, माइनस करता है। ऐसे ही उसके पास कोई सिचुएशन आई, सपोजिंग कोई उसके पास कोई किसी ने बोला चलो ये करते हैं, तो अगर मरकरी अच्छा तो क्या बोलेगा, अरे मेरे को तो इसमें फायदा नहीं हो रहा, इसमें उसका फायदा होगा ज्यादा, किसका फायदा हो रहा है किसका नहीं हो रहा। और जब उसको लगेगा कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है, इवैल्यूएटर है वो, अपनी बुद्धि लगानी है, इवैल्यूएट हम्म करना है, भैया मेरा फायदा हो रहा है तो मैं ये काम करूं, अगर मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा तो मेरे को इस काम में कोई फायदा नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा। अच्छा। करते हैं बिजनेसमैन लोग, है ना। हाँ, बिजनेसमैन। तो इसलिए मरकरी क्या रिफ्लेक्ट करता है, मरकरी रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ये तो है, मेरा दिमाग ज्यादा बिजनेस की तरफ, मतलब जॉब में मैं नहीं सक्सेस कर पाई थी, ये तो है। लगाते जाओ ना अपने ऊपर। हम्म फिर अब ये देखो
बच्चों अब से अब फिर आप दूसरी बात है, और भी देखो, अभी बहुत सारी मिलेंगी ना आपको, आपको आसान होगा समझना ऐसे। हम्म, अच्छा हाँ। ऐसे समझोगे ना तो याद रहेगा। अभी तो आप 1:1 पढ़ रहे हम्म, हो, तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या करा, कोई इंफॉर्मेशन मिली आपको, आपने उसको सोचा समझा, आपने उसको अपने तरीके से बोला या अपने तरीके से हम्म, किया। तो प्रेजेंट कैसे किया आपने, या तो आप लिख के करोगे या आप बोल। हम्म, तो ये दोनों क्वालिटीज, बोलना, अच्छा बोलना, अच्छी तरीके से समझ के किसी चीज को प्रेजेंट कर पाना, अच्छी तरीके से लिख पाना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाना, कम्युनिकेट कर पाना। कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये मरकरी का एक और क्वालिटी है। हम्म, जब आप बात करते हो, जब आप लिखते हो, जब आप अपनी बात को बोलते हो, दूसरे तक पहुंचाते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपको स्पीच चाहिए और आपको राइटिंग चाहिए हम्म, और आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए, है ना। आपने बुक से पढ़ लिया है तो बुक का उतारोगे तो क्या ही फायदा। लोग, हम्म, दिमाग लगाओ, सोचो समझो और फिर लिखो। हाँ, क्रिएट किया आपने, बिल्कुल। पहले अंडरस्टैंड किया, फिर क्रिएट करा, फिर आपने उसको कम्युनिकेट करा और कनेक्ट किया। तो हम्म, कनेक्टिविटी, कनेक्शन विद अदर्स। जब आप कनेक्शंस बनाते हो तब क्या होता है, तब आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। हम्म, दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे लिख के चाहे बोल के, तो एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। हम्म, हम्म, मतलब सामने वाले के साथ किसी ना किसी तरीके का संबंध बना रहे हैं। अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है कि दूसरी बात, हम्म, गंदा बोलोगे, उल्टा बोलोगे तो खराब संबंध बन जाएंगे। अच्छा बोलोगे, सॉफ्ट बोलोगे, बिहेवियर अच्छा रखोगे तो आपका सॉफ्ट संबंध बन जाएगा। हम्म, पूरा का क्वालिटी तो वो क्वालिटी ऑफ मरकरी है, ठीक है ना। और अगर गंदा बोलना है, गालियां निकालनी है, तो वो फिर उसके अंदर उसकी मरकरी के साथ कुछ और स्ट्रेंथ आनी चाहिए जो वो ऐसी वाली बातें करे, हम्म, ठीक है ना। तो ठीक। मरकरी अपने आप में क्या करता है, कनेक्ट करता है दूसरे लोगों से। कनेक्टिविटी है तो वो बिहेवियर दिखाता है आपको। अच्छा, बिहेवियर। आपका आपका शब्दकोश, आपकी नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन क्या दिखाता है, आपका बिहेवियर। हम्म।